बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हमने बात करनी है पीओसी कार्ड और एनआईसीओपी नाइकोप जिसे कहते हैं, इन दोनों कार्ड्स में फर्क क्या होता है। दोनों कार्ड्स का जो अगर किसी बंदे के बन जाते हैं तो उसको कौन कौन सी सहूलियात दी जाती हैं और दोनों कार्ड जो है वो कब अप्लाई होते हैं और इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है और किस तरह किसी बंदे को मिलते हैं, इसके बेनिफिट्स को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह नाम से ही जाहिर है, पीओसी पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और इसके साथ एनआईसीओपी जिसे नाइकोप कहते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज। ये ओवरसीज के कार्ड होते हैं जो कि पीओसी और नाइकोप जो है ये बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइकोप के बारे में, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज। ओवरसीज के इस कार्ड के जो बेनिफिट्स हैं उसको जानने से पहले हम ये चीज जान लें कि ओवरसीज कहते किसे हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ओवरसीज की डेफिनेशन ये है कि कोई भी बंदा जो कि पाकिस्तान से बाहर जहाँ जिसके पास वैलिड वीजा हो 6 माह का और वो किसी भी मुल्क में मौजूद हो तो उस बंदे को ओवरसीज कहते हैं। या 183 दिन उसने किसी भी मुल्क में गुजारे हो और उसको भी अकॉर्डिंग टू लॉ ओवरसीज कहेंगे। अगर पाकिस्तानी है वो और पाकिस्तान से बाहर रहता है और उसके पास डबल नेशनलिटी है किसी भी मुल्क की, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि डबल नेशनलिटी देते हैं, तो कुछ पाकिस्तानी ओवरसीज जो है वो डबल नेशनलिटी रखते हैं। उनमें जो पाकिस्तानी है वो अपना एनआईसीओपी नाइकोप जो है वो बनवा लेते हैं जिससे वो पाकिस्तान में आ जा सकते हैं बगैर वीजे के। उन ममालिक की लिस्ट मैं आपको आखिर पे प्रोवाइड कर दूंगा, वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि डबल नेशनलिटी देते हैं। इसके साथ अगर आपका नाइकोप बना हुआ है तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप किसी भी रोक टोक के बगैर अपना जो है वो बिजनेस पाकिस्तान में कर सकते हैं, जिसमें आपको टैक्स में बहुत बड़ी छूट मिलेगी जो कि ओवरसीज के हवाले से है। नंबर 2 पे आप प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप अपना बैंक अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं और उसके जरिए ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई खरीदो फरोख्त, कोई चेक, कोई भी आप बैलेंस का जो है वो तबादला भी कर सकते हैं। इसके साथ आप किसी की तरह की भी कोई भी लोन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह एज ए पाकिस्तानी दूसरे जिनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उसकी तरह जो है वो आप भी अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। पाकिस्तान में मौजूद तमाम स्कीमें जो हैं जो कि हुकूमती सतह पर काम करती हैं, उन तमाम स्कीमों से आप भी मुस्तफिद हो सकते हैं। जिस तरह हाल ही में एक स्कीम आई है जो कि पंजाब के लिए थी, सोलर जो सिस्टम है वो दिए जाने थे, उस वाले से भी इस तरह की स्कीमों से आप मुस्तफिद हो सकते हैं। इसके साथ और भी जो पाकिस्तानी के जो भी निजाम है चल रहा है जो कि काम शहरी के लिए है, वो तमाम काम जो है वो आप एनआईसीओपी नाइकोप के लिए आप अहल होंगे एज ए पाकिस्तानी यहाँ पर तमाम सहूलियात के लिए। पीओसी कार्ड जो होता है पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, इसको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड क्यों नहीं कहते? इसलिए नहीं कहते कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानियों को अपनी नेशनलिटी नहीं देते जब तक कोई भी मुल्क, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कोई और मुल्क हो, जब तक वो अपने मुल्क की नेशनलिटी को सस्पेंड नहीं करते। मतलब यह है कि पहले वो पाकिस्तान की नेशनलिटी को छोड़ देते हैं, बाद में जो है वो क्या करते हैं, जब फर्ज कर लें उन्होंने उस मुल्क की कंट्री की नेशनलिटी ले ली और पाकिस्तान की सस्पेंड कर दी, उसके बाद जाहिर है उन्होंने पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान के लिए बार बार आने के लिए उसको तो वीजा तो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह पाकिस्तान जो है वो एक किस्म की सहूलत ये देता है पाकिस्तानियों को, तो वो पीओसी कार्ड बनवा लें। पीओसी कार्ड वो बनवाते इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सिंगल नेशनलिटी रखी होती है, वो भी फॉरेन की। वो ममालिक जो है किसी और मुल्क की जो है वो नेशनलिटी नहीं देते, इसलिए आपको एक रखनी पड़ती है और पाकिस्तान आने के लिए पीओसी कार्ड बनवाना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे अफराद जो है जो कि पीओसी के लिए अहल होते हैं, उनमें सब लंबा सारे फरिश्त है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तानी है और बाहर के मुल्क किसी लड़की से शादी कर लेता है तो उस लड़की को आपकी वजह से पीओसी कार्ड जारी किया जाएगा, क्योंकि बार बार आने के लिए उसको वीजा अप्लाई करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके वालिदैन पाकिस्तानी हैं
और आपकी पैदाइश बाहर हुई है और आप किसी भी मुल्क में रहते हैं और वहां की नेशनलिटी आपके पास है, तो आपको पाकिस्तान रिश्तेदारों के मिलने के लिए आना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको पीओसी कार्ड बनवाना पड़ेगा, तो इसलिए आप आसानी पाकिस्तान आ जा सकते हैं। इसी तरह अगर आपका जो भी बहन भाई जो है वो पाकिस्तानी है और आप जो है खुद किसी और मुल्क में रहते हैं, तो फिर भी आप उनसे मिलने पाकिस्तान में बार बार जब आएंगे, तो इस तरह आपके बहन भाइयों की वजह से आपको पीओसी कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पीओसी कार्ड के फायदे क्या हैं? इसका मतलब यह है कि आप अगर पीओसी कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए अहल करार दिया जाएगा, जिस तरह दूसरे पाकिस्तानी हैं। इसी तरह आपको टैक्स में छूट दी जाएगी, क्योंकि आप फॉरेनर हैं, आप पाकिस्तानी हैं और ओवरसीज हैं। इसी तरह आप कोई भी कारोबार करते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी छूट दी जाएगी, क्योंकि आप रेमिटेंस लेके आते हैं बाहर से, और पाकिस्तानी जो भी बाहर मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनको वीजे और बाकी मामला जो टैक्स हैं उसमें छूट दी जाती है। इसी तरह पाकिस्तान में मौजूद आप बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। ये तमाम सहूलतें जो है वो पीओसी कार्ड होल्डर को दी जाती हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नाइकोप और पीओसी कार्ड का। इस हवाले से अगर आपको मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर